हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो आपकी नॉर्मल वेबसाइट को प्रोफेशनल वेबसाइट बना देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अब तक हम सीख चुके हैं HTML बेसिक टैग्स क्या होते हैं, HTML स्ट्रक्चर क्या होता है। हम HTML का बॉयलर प्लेट भी देख चुके हैं। उनके जो भी बॉयलर प्लेट के अंदर जितने भी टैग्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डे 3 को स्टार्ट करने से पहले आप डे 1 एंड डे 2 जरूर देखिएगा। उसके बाद ही आप डे 3 समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये 6 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हेडिंग्स क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, बोल्ड बोल्ड टेक्स्ट वर्सेस स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, इटैलिक वर्सेस ईएमयू यानी कि एम्फसाइज्ड टैग क्या होते हैं, लाइन ब्रेक क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन टैग क्या होते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कि हेडिंग्स क्या होती हैं। तो एच टी एम एल के अंदर टोटल 6 हेडिंग होती हैं। ठीक है, H1 से लेकर के कहाँ तक होती हैं, H6 तक होती हैं। अब इन हेडिंग का मतलब क्या होता है, जो H1 होती है वो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 हमारी जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। ठीक है, H1 हेडिंग, अब एक वेबसाइट के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही H1 हेडिंग यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस होती है। मतलब किसी भी वेबसाइट में अगर हम H1 हेडिंग को यूज कर रहे हैं तो वो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो H1 हेडिंग है वो एक ही बार यूज हो किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी पेज के अंदर। ठीक है, अब ये हेडिंग्स कैसे लिखी जाती हैं, जैसे कि मान लो हमारा क्या है H1। ठीक है, ये हमारी क्या है, H1 हेडिंग है। H1 हेडिंग, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, H1 हेडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, H2 हेडिंग आएगा। उसके बाद हमारी H2 हेडिंग आती है, ये H2 हेडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे H2। उसके बाद H3 होती है, एंड देन H4। उसके बाद हमारा H5 हेडिंग होता है, एंड देन हमारा लास्ट जो हेडिंग होता है वो हमारा H6 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हम देखेंगे हर एक हेडिंग हमारी क्या होगी, जो हमारी H1 हेडिंग है वो H2 से बड़ी होगी, H2 हमारी H3 से बड़ी होगी। इसी तरीके से जो हमारी H6 हेडिंग होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, अब हम इनको देखेंगे कि इनका आउटपुट हमारी स्क्रीन पे कैसे शो होता है। इसको हम सेव करेंगे और गो लाइव के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो अब हमारी जो फाइल है वो ब्राउजर पे ओपन हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे H1 जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी हेडिंग है एंड H6 जो है हमारी वो सबसे छोटी हेडिंग है। इन 6 हेडिंग के अलावा कोई और हेडिंग नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे और एक हेडिंग बनाना चाहूँ, अगर मैं H7 हेडिंग बनाना चाहूँ तो वो हमारी हेडिंग नहीं होती है, इसीलिए वो हमारी नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो वो ना तो बोल्ड होगी, ये ना ही हमारी बोल्ड होगी और ना ही हमारा क्या होगा, ये हेडिंग्स के हायरार्की को फॉलो करेगी। अब आप देख पा रहे होंगे ये भी हमारा क्या है, H6 हेडिंग है और ये हमारी क्या है, ये हमारी H7 हेडिंग और ये हमारी H6 हेडिंग है। अब हेडिंग को अगर हम देखें, बहुत ही ध्यान से देखना है, ये हमारी क्या है, डार्क ब्लैक है और ये हमारी क्या है, नॉर्मल है। ये हमारी क्या है, बोल्ड है और ये हमारी सिंपल है। ठीक है, तो अब हमें ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। वो 6 हेडिंग्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं, H1 से लेकर के H6 तक होती हैं। इनके अलावा कोई और हेडिंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैराग्राफ टैग की। अब ये पैराग्राफ टैग क्या होता है, पैराग्राफ HTML क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा स्पेस इग्नोर करता है।
अगर मैं मान लो ये हमारा क्या है, एक पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, हाय आई एम रजनीश, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जितना चाहूँ उतना स्पेस दे दूं, लेकिन हमारा HTML क्या करेगा, इस स्पेस को इग्नोर कर देगा। मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा, अब मेरे पास क्या है, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, जिसकी वजह से ये क्या नहीं हो रहा है, ऑटो स्पेस नहीं ले रहा है, लेकिन आप लोग करके देखना हो जाएगा। मैं इसको सेव करूंगा। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा, ये हमारा ऐसे ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो पैराग्राफ हमारा क्या करता है, नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए हम यूज करते हैं पैराग्राफ यानी कि पी टैग को। अगर हमें कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे कितना भी कंटेंट लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिखा लोरेम, ठीक है, ये हमारी एक लाइन लिख गई। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा लाइन आ गया। तो हम नॉर्मल टेक्स्ट को लिखने के लिए क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, मतलब पी टैग का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो कितना भी मैं स्पेस दे दूं, स्पेस हमारा सारा का सारा इग्नोर करेगा। जब मैं इसको सेव करूंगा, आप लोग करके देखना, मेरे में कुछ एक्सटेंशन है जिनकी वजह से वो क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है, और बल्कि हमारा जो HTML है वो एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर करता है। वो एक्स्ट्रा स्पेस को लिखने के लिए हमारे पास कुछ और एंटिटी होती है HTML के अंदर, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्पेसेस को ला सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा होने वाला है बोल्ड टेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। अब ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, बोल्ड टेक्स्ट जो हमारा होता है, मान लो हम इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कंटेंट ले रहे हैं, हाय आई एम रजनीश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अपना जो एम है, इसको मैं क्या कर दूं, बोल्ड कर दूं, ठीक है, या फिर रजनीश को मैं क्या कर दूं, बोल्ड कर दूं। मैं यहाँ पे एम को क्या कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको बना दिया बोल्ड। अब जो बोल्ड हमारा होता है उसका एक ओपनिंग ब्रेक, एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। जहां पे ये हमारा फॉरवर्ड स्लेश आता है वो हमारा होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब बोल्ड हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, जिसमें हमारा क्या है, एम है। अब बोल्ड का मतलब हमारा क्या है कि वो हमारा जो टेक्स्ट है, जो बोल्ड टैग के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि एम, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, यानी कि डार्क ब्लैक, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे और जब रन करेंगे तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो है वो नॉर्मल टेस्ट से क्या है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये एक तो हमारा नॉर्मल टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा मोटा है, और जो इसका कलर है वो थोड़ा डार्क है नॉर्मल टेक्स्ट से, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं रजनीश को क्या बना दूं, स्ट्रॉन्ग बना दूं। अगर मान लो मैंने रजनीश को बना दिया स्ट्रॉन्ग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी अभी मैं बताऊंगा, पहले इनको समझ लेते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। अब देखो, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों का काम सेम ही होता है। वो भी क्या करता है, कंटेंट को बोल्ड करता है, और ये भी कंटेंट को क्या करता है, बोल्ड ही करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा बोल्ड टैग होता है, यानी कि जो हमारा ये बोल्ड टैग है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिर्फ स्टाइल देने का, ठीक है। ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग, ये स्ट्रॉन्ग टैग का काम होता है इम्पोर्टेंस दिखाना, ठीक है। इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं, और स्टाइल को बस दिखाने के लिए हम केवल बोल्ड का यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम इटैलिक टेक्स्ट की, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, इटैलिक टेक्स्ट एंड EMU यानी कि एम्फेसाइज्ड। अब इटैलिक और एम्फेसाइज्ड ये कैसे काम करते हैं, तो इटैलिक और एम्फेसाइज्ड ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है, कि इटैलिक का काम होता है हमारा जो टेक्स्ट होता है वो हल्का सा तिरछा कर देना, ठीक है, यानी कर्सिव राइटिंग में। और जो एम्फेसाइज्ड होता है उसका भी सेम इटैलिक की तरह ही काम होता है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। मैं चाहूँ तो ये जो एम है इसको क्या बना दूं, इटैलिक बना दूं, ठीक है। यानी कि आई टैग के अंदर मैं क्या कर दूं, एम कर दूं, और स्ट्रॉन्ग जहां पे है वहां पे मैं क्या कर दूं, पहले इसी को चलो देखते हैं, इटैलिक को, उसके बाद हम देखेंगे एम्फेसाइज्ड को, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो हम
हमारा जो एम है वो क्या हो गया, हल्का सा तिरछा हो गया, यानी कि 45 एंगल पे ये क्या हो गया, हल्का सा रोटेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसमें यूज करूं ई एम, यानी कि एम्फसाइज्ड, तो अब देखो रजनीश हमारा कैसा दिखेगा, ई एम, इसके अंदर हमें लिखना है अपना रजनीश, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे रजनीश और एम दोनों सेम ही दिख रहे हैं, तो इन दोनों का काम भी वही होता है। अगर मैं बात करूं केवल इटैलिक यानी कि आई टैग का, तो इसका बस काम होता है केबल और केबल फॉर्मेटिंग देने के, यानी कि स्टाइलिंग देने के लिए हम आई का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इम्पोर्टेंस दिखाना है किसी भी टेक्स्ट का, तो उसके लिए हम ई एम का यानी कि एम्फसाइज टैग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन ब्रेक यानी कि बी आर टैग की, ठीक है। अब ये लाइन ब्रेक कैसे काम करता है, अगर मैं चाहूं, मान लो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लूं, लोरिम, मैं एक लोरिम लिख रहा हूँ। अब लोरिम कुछ नहीं होता है, बस ये हमारा एक पैराग्राफ हमें दे देता है जनरेट करके, ऑटो टेक्स्ट जनरेटेड, ये हमारा क्या होता है, एक टैग होता है। अगर मैं लोरिम लिखता हूँ तो वो ऑटो अपने आप से क्या करता है, कुछ टेक्स्ट को जनरेट कर देता है, तो वही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कहीं पे भी मान लो ये मैं कहीं पे भी अगर बी आर टैग का यूज करूंगा, तो वो क्या करेगा, बी आर, पहले बी आर को समझते हैं ये करता क्या है। ये मैंने बी आर यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ से इसने नेक्स्ट लाइन पे जो है कंटेंट को प्रिंट करा दिया। तो जब आपको सेम लाइन में क्या करना, टेक्स्ट को तोड़ना हो, तब हम वहां पे क्या करते हैं, बी आर टैग का यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ से है या कहीं से भी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी मैं बी आर टैग को यूज कर लूं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पैराग्राफ को तोड़ देगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बी आर का काम होता है, यानी कि लाइन ब्रेक का काम होता है, हम सेम कंटेंट को किसी नई लाइन से अगर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बी आर टैग का यूज करते हैं। अब ये क्या, अच्छा अब बी आर ये क्या करता है, नए पैराग्राफ को नहीं बनाता है, बल्कि वहीं पे क्या करता है, सेम पैराग्राफ के अंदर एक लाइन को तोड़ देता है, जिससे वो नई लाइन से हमें क्या करने लगता है, दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजेंटल लाइन की, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मान लो मैं कुछ भी कंटेंट लिखूं, हाय, मान लो मैंने लिखा हाय आई एम रजनीश, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूं आई लव टीचिंग। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर दूं, एक हॉरिजेंटल लाइन, अभी हमारा दोनों सेम ही लाइन पे प्रिंट होगा, हाय आई एम रजनीश आई लव टीचिंग, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि हमारा जो है हाय आई एम रजनीश, इसके बाद हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच आर टैग का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, तो ये हमारी क्या होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है ये। अब हाय आई एम रजनीश टॉप पे आ रहा है, उसके बाद हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन आ रही है, उसके बाद आ रहा है आई लव टीचिंग, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स की, जो कि एज अ बिगनर हमें कंफ्यूजन्स होती हैं। तो कंफ्यूजन कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली कंफ्यूजन ये कि हम हर एक जगह पे क्या करते हैं, बी आर टैग का यूज कर देते हैं, जहां पे हमें लाइन को तोड़ना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बी आर का यूज कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एक कॉमन मिस्टेक है, ये गलत भी है कि हम हर जगह पे बी आर टैग का यूज नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा हमारा एज अ विगनर हमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है, कि हेडिंग को सिर्फ साइज के लिए यूज करना, तो ये क्या है, एकदम से गलत। ये हेडिंग को हम साइज के लिए यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, अगर हमें कहीं पे किसी भी फॉन्ट को साइज देना, तो उसके लिए हमारे पास होता है फॉन्ट साइज नाम से प्रॉपर्टी, हम उसको यूज कर रहे होते हैं। तीसरी कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है, कि बी और आई यानी कि बोल्ड और इटैलिक को हम क्या करते हैं, बहुत बार यूज कर लेते हैं, तो ये भी एक क्या है, गलत तरीका है। अब हम बात करेंगे एक असाइनमेंट की। असाइनमेंट क्या होने वाला है, आपको एक HTML पेज बनाना है, उसमें आपको एक हेडिंग यानी कि H1 हेडिंग बनानी है, उसके अंदर दो पैराग्राफ रहेंगे, बॉडी के अंदर आपको एक H1 हेडिंग लेना है,
H1 के बाद आपको 2 पैराग्राफ लेना है। उन पैराग्राफ के अंदर क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करना है और EMU यानी कि एम्फसाइज्ड टैग का यूज करना है। तो आपका आज का ये असाइनमेंट रहेगा। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सबके ऊपर एक हम क्या बनाएंगे, छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने HTML बॉयलरप्लेट को जनरेट कर लेंगे। इसके बाद हम एक H1 हेडिंग, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, H1 हेडिंग पढ़ी है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे अबाउट मी। ठीक है, ये हमारी क्या थी, H1 हेडिंग। इसके बाद हमने पैराग्राफ पढ़ा था, तो पैराग्राफ के अंदर हम लिख दे रहे हैं हेलो माय नेम इज रजनीश। ठीक है, एंड अगेन हमें एक पैराग्राफ जनरेट करना है। पैराग्राफ दोबारा से जनरेट करेंगे, उसमें लिखेंगे हाय आई एम आई एम लर्निंग आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट। उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, एक HR लाइन यानी कि हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे। एंड अगेन हम पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद उस पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, थैंक्स फॉर विजिटिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर विजिटिंग। अब हमें क्या करना है, अपना जो नाम है इसको हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग, और हम क्या करना चाह रहे हैं, अपना जो वेब डेवलपमेंट है इसको मैं एक एम्फसाइज टैग के अंदर लिखूंगा, यानी कि EM टैग के अंदर। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अबाउट मी, हेलो माय नेम इज रजनीश, आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, थैंक्स फॉर विजिटिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लिंक एंड इमेजेस इन HTML, जो हर रियल वेबसाइट का बेस होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।